जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अर्थात बाबा महाकाल का भक्त कभी अकाल मौत को प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर सवाल यह है कि दुर्लभ कश्यप जो महाकाल का बड़ा भक्त था, वो अकाल मौत को कैसे प्राप्त हुआ? आखिर क्यों उसको महाकाल ने नहीं बचाया? इस सवाल का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में एक कथा प्रचलित है। उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में एक ऋषि और उनके 4 पुत्र रहते थे। उन्होंने वहाँ अपना आश्रम बना रखा था और सबके सब वो भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। तभी अवंतिका नगरी पर एक राक्षस ने आक्रमण कर लिया और उसने वहाँ विध्वंस करना शुरू कर दिया, उथल पुथल करने लगा, हत्याएं करने लगा। और शिव भक्तों के प्रति उसके मन में बहुत गुस्सा था। तो वो क्या करता था कि जो भी कोई उसको शिव की भक्ति करते हुए दिख गया तो उसको वो जान से मार देता था। तो ऐसे में सभी ऋषि मुनि सभी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया और भगवान शिव ने वहां महाकाल स्वरूप में प्रकट होकर उस असुर का विनाश किया, उसका वध किया। और उसके बाद उन ऋषि मुनियों के याचना पे बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वहीं पर उज्जैन नगरी में विराजमान हो गए। तो कथा का बेस ही यह है कि बाबा महाकालेश्वर का जो अवतार है वही दहशत को मिटाने के लिए, दहशत को समाप्त करने के लिए हुआ है उज्जैन नगरी के अंदर। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानम यच सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात बाबा महाकाल जो अवंतिका नगरी में अवतार लिए हुए हैं, वो सज्जनों को मुक्ति देने वाले तथा उनकी अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं। और बाबा महाकाल की टैगलाइन और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की टैगलाइन लगभग सेम ही है, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, यानी सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नायनाट। तो भाइयों, दुर्लभ कश्यप महाकाल का भक्त जरूर था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो रास्ता उसका गलत था। और रास्ते के साथ साथ उसने स्थान का भी गलत चुनाव कर लिया। उज्जैन नगरी के अंदर जहाँ के राजा स्वयं महाकाल है और वहाँ के रक्षक, उज्जैन नगरी के रक्षक स्वयं बाबा काल भैरव है, वहाँ किसी के दहशत का राज्य नहीं चल सकता। और दुर्लभ खुद को उज्जैन का बेताज बादशाह समझने लगा था, जबकि वहाँ के राजा किंग ऑफ द उज्जैन बाबा महाकाल है। और इतिहास गवाह है कि जिसने उज्जैन पर अपना राज्य चलाने की कोशिश करी उसका यही अंजाम हुआ है। और जब उसे अभी उसके कुछ फैन फॉलोअर्स, उसके चाहने वाले उसको वहां का राजा बोलते थे, किंग ऑफ द उज्जैन बोलते थे, उज्जैन का अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बोलते थे, तब बादशाह के लिए और किंग के लिए वहां एक नियम भी लागू है, कोई राजा वहां उज्जैन में रात को नहीं रुक सकता। तो उस नियम का भी दुर्लभ कश्यप द्वारा पालन नहीं हुआ। अब नियम तो नियम रहेंगे, सबके लिए नियम एक रहेगा, फिर चाहे वो महाकाल का भक्त हो या फिर कोई भी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं महाकाल के भक्ति की। तो महाकाल के भक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर भी है, महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप और सचिन अतुलकर में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों महाकाल के भक्त हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग है।
IPS Sachin Atulkar is a true devotee of Mahakal, who walk on the path of peace and justice. और वही दूसरी तरफ दुर्लभ कश्यप उज्जैन में दहशत फैला रहा था। सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर उसके स्टेटस होते थे, सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली वो डिक्लेयर कर चुका था कि उज्जैन शहर के अंदर किसी की हत्या करवाना हो तो मुझसे संपर्क करो, किसी के हाथ पैर तोड़वाना हो तो मुझसे संपर्क करो, कैसा भी कौन सा भी विवाद कराना हो तो मुझसे संपर्क करो। तो ऐसे में भाइयों, हम ईश्वर से भी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि भक्ति के साथ साथ हमारे कर्म भी सही होने चाहिए। और रही बात, हम आपको ये जो सब बता रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा विचार है। बाकी महाकाल की लीला तो महाकाल ही जाने। उनकी लीला ब्रह्मा और विष्णु नहीं समझ पाए तो अपनी क्या औकात है। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमने दुर्लभ कश्यप की आत्मा का आह्वान कर उसकी प्रेतात्मा से हमने बातचीत की, तो उस दौरान हमें यह भी पता चला कि दुर्लभ कश्यप रोज बाबा महाकाल से क्या प्रार्थना करता था। यह बात हमें खुद दुर्लभ ने बताई। अगर किसी को यह बात अगर झूठ लगे तो आप दुर्लभ कश्यप के नजदीकी दोस्तों को यह बात आप पूछ सकते हो कि दुर्लभ कश्यप की क्या इच्छा थी और वो क्या बाबा महाकाल से रोज प्रार्थना करता था, क्या मांगता था महाकाल से। वो एक ही बात बोलता था रोज प्रार्थना में अपने कि उसे नाम चाहिए, उसे डॉन बनना है पूरे उज्जैन का, पूरे MP में उसको नाम होना था और उसको डॉन बनना था। और वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसको जाने। तो महाकाल ने उसकी ये इच्छा पूरी की और आज आपको सभी को पता है कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो चुका है। लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि नाम उसको जिंदा रहते हुए चाहिए कि मरने के बाद चाहिए, लेकिन उसने जो बोला कि मुझे पूरी दुनिया में मेरे नाम से लोग मुझे पहचाने, तो वैसा हुआ। और जैसे हम सचिन अतुलकर की हमने बात की, तो बाबा महाकाल ने सचिन अतुलकर के जरिए दुर्लभ को समझाने की भी कोशिश की थी। या फिर आप ऐसा समझ लो कि बाबा महाकाल ने IPS सचिन अतुलकर को अपना दूत बनाकर दुर्लभ को समझाने उनको भेजा था। और सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को जेल में जाकर समझाया था कि बेटा, कम उम्र में तूने बहुत दुश्मनी कर रखी है, तू जेल में ही सेफ है। तू अगर जेल के बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा, कोई भी तुझे मार देगा। और सचिन अतुलकर की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि दुर्लभ कश्यप अहंकार में जाने लगा था। उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अकेले ही वो जाके भिड़ गया वहां से। और आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि शस्त्र का ज्ञान होने के बावजूद अगर रणनीतियों का पता नहीं हो तो कमजोर दुश्मन भी आपको संकट में डाल सकता है। तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे कि जीने के लिए महाकाल की भक्ति मत करो, बल्कि महाकाल की भक्ति करने के लिए ही जियो। जय श्री महाकाल। आदेश सभी। जय श्री महाकाल।